नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर संविदा पर नियोजित कर्मियों का। जी हाँ, जो संविदा नियोजित कर्मी है, जो आउटसोर्स कर्मी है, उन तमाम कर्मियों का जो है कि वेतन वृद्धि जो है कि होने वाला है और यह जो है कि प्रक्रिया बहुत करीब आ चुका है। यानी कि आपको बताते चले कि आगामी जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उस कैबिनेट की बैठक से उम्मीद लगाया जा रहा है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों का वेतन वृद्धि होगा। तो यह सारी प्रक्रिया जो है कि कैबिनेट की बैठक में होने जा रही है और उसी को लेकर जो है कि अपडेट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के संबंध में खबर हम आपको बारी बारी बताएंगे। उससे पहले आपको हम अपडेट कर देना चाहते हैं कि अभी जो कैबिनेट की बैठक बृहस्पतिवार 18/7/2024 को होनी थी, उसको जो है कि स्थगित करते हुए 19/7/2024 यानी शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होगी। और उस कैबिनेट के बैठक में कचहरी सचिव, लेखापाल, तकनीकी सहायक जो पुराने हैं, तकनीकी सहायक जो 6 सालों से अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं। 3 तरह के तकनीकी सहायक जो नवनियोजित हैं, और तकनीकी सहायक जिनको 3 वर्षों का कार्य अनुभव है, और तकनीकी सहायक जिनको 6 वर्षों का कार्य अनुभव है, और लेखापाल और जो है कि कचहरी सचिवों का फाइल जाने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन लोगों के वेतन पर सरकार फैसला लेगी। लेकिन इसमें जो है कि तरीका अपनाया गया है, तकनीकी सहायक नवनियोजन जो नवनियुक्त हैं, उनको जो है कि वर्तमान में 27,000 रुपये मानदेय मिल रहे हैं, जिसका जो है कि अब मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के आधार पर उनका मूल मानदेय 25,000 किया जाएगा और कार्य के अच्छे होने की स्थिति में उनका मानदेय 27,000 किया जाएगा। तकनीकी सहायक जिनका 3 वर्षों का अनुभव है, उनका वेतन जो है कि 27,000 वर्तमान में मिल रहा है, जिसको संशोधित कर 28,000 किया जाएगा और कार्य का मूल्यांकन करने के बाद उनको जो है कि 31,000 रुपये मिलेंगे। तकनीकी सहायक जो 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनको वर्तमान में 27,000 रुपये दिए जा रहे हैं और जो है कि नई मानदेय उनको 31,000 दी जाएगी और कार्य मूल्यांकन अच्छा होने पर उनको 36,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं कचहरी सचिव जो वर्तमान में 6,000 रुपये ले रहे हैं, उनको जो है कि 7,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी और कार्य मूल्यांकन के आधार पर उनको जो है कि अच्छा कार्य पाए जाने पर 10,000 रुपये उनके मानदेय दिया जाएगा। यह सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सारी बातें पंचायती राज विभाग कह रही है। तकनीकी सहायक का जो है कि कार्य है योजना का प्राकलन, विभागीय निर्देश का पालन, समय पर कार्य को पूरा कराना, नई योजनाओं का निरीक्षण, स्थिति और नल जल सहित विभिन्न योजनाओं का संचालन और परेशानी दूर करना। वहीं जो है कि आपको हम बता दें कि इसमें जो है कि लेखापाल और IT सहायक का कार्य है, कार्य की प्रगति की स्थिति, विभागीय निर्देशन का पालन, समय पर अंकेक्षण कराना, वित्त आयोग और अन्य माध्यम से पंचायतों को भेजी गई राशि का समुचित लेखा संधारण, अंकेक्षण की स्थिति, खर्च की गई राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति और कचहरी जो ग्राम कचहरी है उसके रोकड़ बही की जांच की स्थिति, आय व्यय की जांच भी लेखापाल IT सहायक को करना होता है। वहीं जो है कि हम आपको बता दें, ग्राम कचहरियों में जिन कार्यों का मूल्यांकन होगा, उसमें जो है कि बैठक की कार्यवाही की रजिस्टर का विवरण, यानी कि जो मासिक बैठक आयोजित होती है, उस मासिक बैठक का जो है कि कार्यवाही का जो है कि पूरा जो है कि देखेगा सरकार विवरण और समय पर बैठक सुनिश्चित किया गया है कि नहीं, अधिकारियों के निर्देशन का प्राकलन, शिकायतों के निपटारे की स्थिति, यह सब जो है कि सरकार देखेगी और जो है कि वेतन जो हमने बताया उसके हिसाब से निर्धारित करेगी। यह जो है कि पंचायती राज विभाग के तरफ से खबरें प्राप्त हो रही है। अब बाकी के जो संविदा कर्मी रह गए हैं, उन संविदा कर्मियों का भी वेतन वृद्धि होगा और उस पर भी जो है कि कार्यवाही होगी।
उन संविदा कर्मियों में बिजली विभाग, मानव बल, किसान सलाहकार और आउटसोर्स कर्मी, बेल्ट्रॉन डाटा के एंट्री ऑपरेटर और जो है कि आउटसोर्स यूनानी कंपाउंडर, आउटसोर्स कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, स्पेशल जो है कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, शिक्षा विभाग, किसान सलाहकार, स्कूल सफाई कर्मी, संविदा एएनएम, पंचायत रोजगार सेवक, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, शिक्षा सेवक और जो है कि एएनएम, स्कूल रात्रि प्रहरी, ATM, BTM, आउटसोर्स कर्मचारी, 102 एम्बुलेंस ड्राइवर, PDPL कंपनी, MDM रसोईया, बिजली विभाग, मानव बल, टोला सेवक, विशेष जो है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक, DCLR अमीन, SSA अमीन और जो है कि नरेगा, BFT, लघु सिंचाई विभाग, नलकूप ऑपरेटर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, हेल्थ डिपार्टमेंट, CHO, साक्षरता शिक्षा प्रेरक, NHM, ANM और जो है कि IT सुपरवाइजर, MDM रसोईया, 10+2, ANM और जो है कि LSBA स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि जो हैं, इन सारे लोगों के जो है कि वेतन की समीक्षा, इसी तरह इनके कार्यों की समीक्षा सरकार करेगी और वेतन वृद्धि करेगी। किंतु जो वेतन का निर्धारण करने की बात सरकार कह रही है 6,000 रुपये और 7,000 रुपये, वह जो है कि गलत है। उसको जो है कि सुधार कर और 30,000 से 35,000 रुपये प्रत्येक कर्मी के वेतन को करना चाहिए। मान लीजिए कि ये जितने कर्मियों का नाम हमने बताया और इनको भी 1,000 रुपये, 500 रुपये इनके वेतन में वृद्धि सरकार करके छोड़ देती है, तो इस महंगाई के दौर में इनका जो है कि गुजारा होना संभव नहीं है। और इसीलिए सबसे सुपीरियर रास्ता कोर्ट का रास्ता होता है और न्यायालय का दरवाजा जो है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी को मिलकर खटखटाना चाहिए और जो है कि न्यायालय से न्याय की गुहार लगानी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है कि कहीं एक तरफ 30,000 रुपये मानदेय कर रही है, 35,000 कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 6,000 रुपये जो है कि और 7,000 रुपये मानदेय निर्धारित करने की बात कर रही है, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। इस चैनल के माध्यम से कैबिनेट के पूर्व आज हम बिहार सरकार को आगाह करते हुए बिहार सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सारे संविदा कर्मियों को 30,000 रुपया मानदेय किया जाए। आप लोग जो है कि इस पर अड़िए और जो है कि सरकार यदि कम मानदेय वृद्धि करती है तो आंदोलन का तैयारी कीजिए और जो है कि सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का जो है कि कोशिश कीजिए। और जो है कि आपको अपडेट कर दे कि कैबिनेट की बैठक जो बृहस्पतिवार को होनी थी वह अब बृहस्पतिवार को ना होकर जो है कि शुक्रवार को होने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।